समय, दिन और महीने बीतने के साथ-साथ सोनम का दुःख और गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। हुआ यूँ था कि 6 महीने पहले जब वो अपने मायके गई थी और वहाँ उसने जो देखा, महसूस किया, उसके बाद दोबारा फिर कभी सोनम का मन अपने मायके जाने का नहीं हुआ। आज भी सोनम अपनी माँ से खफ़ा है और अपनी भाभी करिश्मा से भी। भाई की शादी से पहले तक सोनम को ऐसा कभी नहीं लगा कि माँ या बाबूजी उससे कम प्यार करते हैं। लेकिन करिश्मा के घर आने के बाद उसने अपनी माँ के व्यवहार में कई बदलाव देखे। माँ अपनी बहू करिश्मा की बहुत परवाह करती थी। घर में करिश्मा की पसंद का पेंट हुआ था। पर्दे भी उसी के पसंद के लगे थे। ये देख सोनम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह चिढ़ गई थी। सोचती थी कि भला बहू से कौन इतना प्यार करता है। करिश्मा की पसंद की सब्जी नाश्ता भी करिश्मा की पसंद का, बाहर जाना हो तो भी करिश्मा की पसंद की जगह पर। अभी सोनम को मायके आए चंद घंटे हुए थे कि सोनम से करिश्मा बोली कि दीदी आपको आलू चाट बहुत पसंद है ना, मैंने सारी तैयारियां कर रखी है, आपके लिए बना कर ले आऊं। यह सुनकर सोनम को थोड़ा अच्छा लगा और वह तन कर बोली कि हाँ बना लाओ। और साथ ही साथ सोनम ने रात के खाने का भी करिश्मा को बता दिया। तभी सोनम की माँ बोली कि सोनम तुम भी जाकर किचन में करिश्मा का हाथ बटाओ, वह अकेली यह सब नहीं कर पाएगी। माँ का इतना कहना था कि सोनम को ऐसे लगा जैसे अब उसकी माँ उसकी नहीं रही, वह अपनी बहू की हो गई है। ये देख सोनम गुस्से से भर गई और अपनी माँ से बहस करके बोली कि अब तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। महीना पहले आई हुई बहू की मर्जी से हो रहा है सब। मेरी माँ अब मेरी नहीं रही, जा रही हूँ यहाँ से। यह कहकर सोनम ससुराल चली आई। एक शाम सोनम बाजार से घर आई तो देखा कि उसकी ननद मोना अपने बच्चों के साथ घर आई हुई थी। यह देखकर सोनम अंदर ही अंदर कसमसा कर रह गई। मोना का आना उसे कतई पसंद नहीं था, क्योंकि उसके आने से सोनम के घर के सारे काम का बोझ आ जाता था। मोना को देखकर सोनम कुछ कहे बगैर ही सीधे किचन की ओर चली गई, क्योंकि वह जानती थी कि थोड़ी देर में ही मोना और उसके बच्चे अपनी फरमाइशों की झड़ी लगा देंगे। जैसे ही सोनम किचन में गई उसका पारा चढ़ गया और वह तमतमाती हुई किचन से बाहर आकर अपनी सासू माँ से बोली कि मम्मी जी ये किचन का पूरा सेटअप किसने चेंज किया। उसकी सासू माँ कुछ कहती उससे पहले ही उसकी ननद बोल पड़ी कि भाभी लुक वाइज किचन का सेटअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और फ्रिज की वजह से किचन कंजेस्टेड लग रहा था। माइक्रोवेव भी सही जगह पर नहीं था, इसलिए मैंने ही सबकी जगह बदल दी थी। मोना का इतना कहना था कि सोनम और मोना के बीच कहासुनी हो गई। सोनम गुस्से से अपने कमरे में आ गई और आंसू बहाने लगी। माँ से उसकी नाराजगी चल रही थी, सो उसने अपने पापा को फोन करके सब बताया। उसके पापा सब सुनकर बोले कि किसी भी माँ या सास के लिए अपनी बेटी और बहू दोनों के बीच तालमेल बिठाना इतना आसान नहीं होता। मायके में जितना हक बेटी का होता है उतना ही हक बहू का भी होता है। तुम्हारी माँ तो हमेशा से चाहती थी कि करिश्मा और तुम मिलजुल कर रहो। तुम्हारा आना कभी करिश्मा को ना खटके और मायके में तुम्हारा सम्मान बना रहे। उसने तो ऐसा करने का प्रयास भी किया था, लेकिन नतीजा यह हुआ कि तुम नाराज होकर चली गई। तुम्हें लगता है सही किया क्या तुमने? पापा की यह बात सुनकर सोनम को अपनी सोच पर पछतावा हुआ। उसके मन में अपने माँ के प्रति जो गुस्सा और गलतफहमी थी वह अब दूर हो चुकी थी। सोनम ये भी समझ गई कि माँ उससे कितना प्यार करती है। मायके में उसका मान बना रहे इसलिए माँ ऐसा बर्ताव कर रही थी। सोनम को इस बात का भी एहसास हो गया कि ननद और भाभी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत व प्यारा होता है, जिसमें ईर्ष्या द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटी और बहू दोनों का ही घर में एक जैसा महत्व होता है। सोनम के दिल और दिमाग में लगे जाले अब साफ हो गए थे। वह खुशी खुशी मायके जाने को तैयार थी। साथ ही ननद मोना के साथ भी वो अपना रिश्ता सुधारने का संकल्प लेकर अपने कमरे से बाहर आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।